मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सबसे पहले कुछ अपने बारे में। जैसे कल न्यू ईयर 2025 की सेलिब्रेशन में मैंने अपनी डाइट से एक ब्रेक ले लिया और मैंने सोचा कि मैं पेल के खा सकता हूँ आज जो मुझे खाना है, विथ नो काउंट ऑफ कैलोरीज, शुगर्स एंड कार्ब्स। जो मैंने किया भी, मैंने एक्सेस में जंक फूड ईटिंग कर ली। मैंने इसके पहले भी अपने डाइट रूल्स ब्रेक करके एक्सेस में फूड ईटिंग की है, एंड इससे होता ये है कि हमें जल्दी लेजीनेस आ जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है एंड इजीली फटीग फील करने लगते हैं हम। जैसे मैं मेरी कल की डाइट की वजह से कर रहा था, और मेरी स्लीप साइकिल भी जिससे खराब हुई, टू बी हॉनेस्ट। हम लोग जब भी एक्सेस में जंक फूड ईटिंग करते हैं तो कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते, फोकस के साथ कर नहीं पाते। और सच बोलूं ना, तो कई लोग विदाउट ईटिंग जंक फूड भी वही सेम लो प्रोडक्टिविटी और फटीग फील करते हैं, हमारे डेली बेसिस वाले घर के नॉर्मल खाने की वजह से। लाइक दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि है हमारा कंफर्ट फूड। इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स ज्यादा है। हाँ, मुझे मालूम है दाल प्रोटीन का सोर्स है, बट तुम जाके गूगल में देखो उसमें कितना ग्राम प्रोटीन एंड कितना ग्राम कार्ब्स है। लिटरली हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट से रिच होती है, जो आपका पेट भी कम समय के लिए भरा रखता है और आपको भूख भी ज्यादा लगती है। आप ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए अपनी डाइट में, अपनी प्लेट में थोड़ा सा चेंज करो। अपनी प्लेट में कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो और उसमें बैलेंस डाइट इंक्लूड करो। उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट्स, हेल्दी फैट्स, सब चीज को बैलेंस रखो। आप ऐसा कर सकते हो कि राइस और चपाती की क्वांटिटी कम कर सकते हो और दाल और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट मेक श्योर सिर्फ दाल और सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा होने से नहीं होता। तुम्हें खाने हैं फाइबर वाले वेजिटेबल्स जो तुम्हारे पेट को लंबे समय के लिए फुल रखेगा, लाइक पोटैटोस, गाजर, और भी होते हैं। एंड नॉट ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी एक अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, जैसे कि अनार, गुआवा, जो तुम दिन में कभी भी ले सकते हो। अब तुम्हें जाना है प्रोटीन की तरफ, जो दाल से मिल ही रही है थोड़ी बहुत। फिर तुम उसमें एग्स ऐड कर सकते हो। अगर नॉनवेज वाले हो तो वो ऐड करो, बट अगर तुम वेज हो तो आप दही, पनीर, राजमा, छोले, लेंटिल्स लाइक मूंगफली, सोयाबीन, ये ऐड कर सकते हो। तुम वेज हो या नॉन वेज, ये सब खाने से तुम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पूरी कर लोगे। तुम्हें दिन में एक मील या एक से ज्यादा मील प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन को अपनी किसी भी मील में ऐड कर दो। तुम अगर 4 मील लेते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन ऐड करो। अगर 2 लेते हो तो उसमें भी, अगर 4 लेते हो तो उसमें से 2 मील में प्रोटीन ऐड रखो। प्रोटीन को अवॉइड मत करो। अपने 95% कार्ब्स और 5% अदर न्यूट्रिएंट्स वाले मील को अच्छे बैलेंस मील वाले मील के साथ रिप्लेस कर दो। तो तुम ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि 40% कार्ब रख लो, 40 to 50% कार्ब्स रख लो, क्योंकि हम इंडियंस हैं। सब्जी, दाल, चावल, हर चीज मिला के कार्ब्स तो हो ही जाते हैं, तो 40 to 50% कार्ब्स बहुत है। और 10 to 20% फाइबर इंक्लूड कर लो। 10 to 20%, 20 से थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20% अपनी डाइट में प्रोटीन लाओ। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट्स। फैट्स, रिमेंबर, तुम्हें हेल्दी फैट्स लेने हैं। हेल्दी फैट्स इन द सेंस, तुम्हें अच्छा ऑयल यूज करना है अपने खाने में। या फिर देखो जो जो हेल्दी फैट्स के सोर्स होते हैं, जैसे नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, जो मुश्किल है इंडिया में मिलना, बट तुम देखो जो जो हो सकते हैं तुमसे। बट तुम ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करोगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। और जो बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स है जो सब्जियों में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर तुम मोटे हो तो तुम इस डाइट को फॉलो करने से पतले हो जाओगे, तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। और अगर तुम पतले हो और अगर तुमने एक्सरसाइज इंक्लूड कर दी इस डाइट के साथ अपनी, तो तुम अच्छी खासी बॉडी बना लोगे, मसल बिल्ड कर लोगे। सेम चीज मोटे लोगों के साथ भी होती है, अगर उन्होंने इस डाइट के साथ एक्सरसाइज ऐड कर ली तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, तुम अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो, तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को पक्का इंप्रूव करोगे। बस तुमने खाने में थोड़ा कार्ब्स कम कर लिया, और जो जो मैंने बताया, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, मेक श्योर हेल्दी फैट्स, इसको बैलेंस में लेके चले और इसको अपनी परमानेंट डाइट का सोर्स बना लिया, तो तुम पक्का अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लोगे। साथ ही साथ तुम्हारी फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। बस तुम अवॉइड करो ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, एंड दो और चीज़ें, शुगर एंड पाम ऑयल। जो तुम्हें चिप्स, कुरकुरे, पाम ऑयल आजकल हर पैकेज प्रोडक्ट्स में है। तुम देखा करो पैकेज प्रोडक्ट्स को ठीक से, कि उसमें कितना परसेंट शुगर, कितना परसेंट पाम ऑयल सब यूज हुआ है। अवॉइड करो पाम ऑयल खाना, मैं यही रिकमेंड करूंगा। और बस तुमने इन चीज़ों को, मतलब जो मैंने अभी बताया, शुगर, पाम ऑयल, ट्रांस फैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमने इन चीज़ों को अगर अवॉइड कर लिया तो ये तुम्हारे इस परमानेंट बैलेंस मील में
परमानेंट डाइट में चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। एक अच्छी मील लेने के तुम्हें बहुत फायदे मिल जाएंगे। तुम अपनी स्लीप भी इंप्रूव कर लोगे। तुम एटलीस्ट अंदर से शांत रहोगे। क्या मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब ये था कि कार्ब्स हमारे लिए बुरे हैं, हमें कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब था हमें कार्ब्स को इस वीडियो में रखना है, बैलेंस रखना है, एक्सेस में कभी नहीं रखना है। तुम एक्सेस में प्रोटीन भी लेते हो तो वो बुरा है, एक्सेस में तो हर चीज बुरी है ना यार। तो तुम इस वीडियो को सही वे में लो और अपनी मील को बैलेंस बनाओ। एंड अब मैं जाते जाते यही बात कहूंगा कि तुम ध्यान दिया करो अपनी डाइट पे। तुम पक्का अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर लोगे, अपने फोकस को बहुत इंप्रूव कर लोगे। जाओ, फोकस बढ़ाओ अपने काम में।